बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी अहम हैं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है, तो इस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, रात गए शेर अफजल मरवत ने टलियां नहीं बल्कि टल खड़का दिए हैं और बहुत अहम तरीन ऐलान है। और इंतज़ामिया और पूरा निज़ाम जो है उसकी इस वक्त दौड़ें लग चुकी हैं। वैसे इसे निज़ाम नहीं कहना चाहिए। एक जानिब तो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए और इमरान खान के खिलाफ पूरा निज़ाम जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये निज़ाम नहीं है। इसे निज़ाम कहा नहीं जा सकता। ये निज़ाम कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ये इंतज़ाम है। यह इंतज़ाम है एक शख्स को जो कि मफरूर सजा याफ्ता इश्तिहारी है और जो कि पाकिस्तान की अदालतों से अब एक अरेंजमेंट के तहत जो सुरखरू हो रहा है नाम निहाद तौर पर, लेकिन अवाम के अंदर क्या जज्बात है, बहुत ज्यादा मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी आज किस तरह से मियां वाली पहुंचने हैं, आज का दिन क्यों अहम होने जा रहा है। और ये 22 तारीख एक जानिब तो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख भी है, हो सकता है इसमें एक्सटेंशन हो जाए विदाउट द डिले इन द फाइनल पोलिंग डे, शायद शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करके, क्योंकि JUI की दरखास्त भी आ चुकी है, नून लीग की दरखास्त भी आ चुकी है। तो इस से नॉर्मली होता यह है कि वीकेंड तक की एक्सटेंशन दे दी जाए, मंडे तक की। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट्स में भी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का भी ऐलान कर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वहां पर क्या होना है। लेकिन मसला यह है कि आपने रिकॉर्ड की दुरुस्ती तो करनी होती है, तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मूव बहुत अहमियत का हामिल है। अब यहां पर होना यह है कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना, उन्होंने कहना है आप मुतलका फोरम पे गए थे, आप इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, आपने इलेक्शन कमीशन को यह सब बताया था, नहीं बताया था, जाए इलेक्शन कमीशन को बताएं पहले, फिर हमारे पास आइएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें यह भी फैसला कर दिया है कि, और कल ये रात गए ये खबर आई मेरे पास, उम्मीदवारों को हिरासा करने के खिलाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया ना होने पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता रुजू किया। शुएब शाहीन जो है उन्होंने दरखास्त दायर की और शवाहिद जो हैं वो भी जमा करवाए, जो प्रूफ्स थे, जो फुटेजेस और दीगर चीजें, जारी बात है वही प्रूफ्स होंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं एक और डेवलपमेंट भी आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब का जो साइफर का केस है ना, उसकी रिपोर्टिंग पे पाबंदी है। इन कैमरा समात के बाद उसकी जो रिपोर्टिंग है उस पर इस कदर पाबंदी है कि सहाफी उसे रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, नॉट इवन डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट। और उसका ट्रायल जो है वो 4 हफ्ते में करने का फैसला आपको पता है ऑलरेडी जस्टिस आमिर फारूक साहब दे चुके हैं। ऑल्दो कल उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इस पर हैरत का इजहार किया कि आमिर फारूक साहब ने ये डिसीजन किस बेस पे दिया, ये तो केस ही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, उन्हें था कि शायद जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, या फिर जो फैसला करवाने वाले हैं उन्हें होगा कि आप जल्दी फैसले का एक अल्टीमेटम दे दें कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन के लिए आसानियां हो। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन किराम अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर में लिखा कि जो कोई भी इसे रिपोर्ट करेगा साइफर केस को, उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। अब सहाफती तंजीमें हैं, उनमें काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर CPNE है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ है, और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स है, अमेंड। ये 3 अहम तरीन तंजीमें हैं और इन्होंने मुश्तरका बयान में साइफर समेत बाज अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। मुश्तरका बयान में सहाफती तंजीमों का कहना है कि मीडिया की आज़ादी सलब करके अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक है। साइफर समेत बाज अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को रियासती इदारों के दबाव और गैर एलानिया सेंसरशिप जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मनपसंद मवाद की तशहीर और अदालती और सियासी कवरेज पर पाबंदी समेत सहाफियों और चैनल्स पर दबाव है। इस घुटनज़दा माहौल में अदलिया ही रिलीफ का वाहिद दरवाजा है। अदलिया का दरवाजा भी बंद महसूस हो तो सूरत हाल मजीद खराब नजर आती है। सहाफती तंजीमों का कहना है कि पैमरा और रियासती इदारों के जरिए तवातर से दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई। हर रोज नित नई गैर कानूनी और गैर एलानिया पाबंदियों का सामना है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कहां क्या हो रहा है ये जानना मीडिया के जरिए अवाम का हक है। सहाफती तंजीमों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
खान और वजीर आजम से मीडिया को दरपेश सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि आज़ादी इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। सहाफ़ती तंजीमों ने आज़ादी इजहार राय के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि आज़ादी इजहार राय के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। इस सिलसिले में दीगर स्टेक होल्डर से भी मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट मैं इसे इसलिए भी समझता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पे चीजें आनी चाहिए। और चलें, वो कहते हैं ना कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, और देर आयत दुरुस्त आयत। तो चलें ठीक है, आप आ गए और आपने ये स्टेटमेंट्स दे दी जिसमें CPNE है, PFUJ है और अमेंड है। इन तीनों तंजीमों ने ये मुश्तरका बयान दिया। अच्छा हुआ अकेले अकेले नहीं दिया, वरना इन तंजीमों को ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता कि आप इस सेंसरशिप के ऊपर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है हमारे मुल्क के अंदर, उसमें आह जो है ना वो करना भी एक जुर्म है, जख्म पर चीखना जुर्म है, और जख्म पर चीख जो है वो भी अब एक जुर्म है। उसे कहते हैं कि दबा जाओ, सांसें रोक दो और उसकी आवाज तक ना हो, वरना और ज्यादा आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी और मुश्किलें जो हैं वो इस सब के अंदर बढ़ती जाएंगी, आपके लिए कम नहीं होंगी। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब कुछ आम तरीन चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। परवेज इलाही साहब के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रख दूं। इन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के 3-3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और परवेज इलाही ने कहा है कि 3 हल्कों से कौमी और 3 हल्कों से सूबाई का इलेक्शन लड़ रहा हूं, फील्ड ही नहीं तो लेवल क्या होना है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं बैरिस्टर गौर के चेयरमैन PTI बनने पर मुत्तफिक हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो मुल्क में तारीखी बहरान आएगा, इलेक्शन होने दें, अच्छी सोच की बुनियाद रखें, इसी में गरीब अवाम का मुस्तकबिल है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोगों ने जो लोगों के साथ और अवाम के साथ किया, इसकी वजह से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा और लोग इसका रद्द अमल तो देंगे, और इसका गुस्सा जाहिर बात है PTI पर तो नहीं उतारा जा सकता। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो खान साहब से कागजात साइन करवाने गए और उन्हें रख लिया, और जो वकील साहब अंदर गए थे उनकी मैंने स्टेटमेंट पिछले व्लॉग में आपके सामने रख दी थी कि उन्हें तो लग रहा था कि उन्हें भी अब कैद ही कर लिया गया है, और कागजों की जांच पड़ताल की जा रही थी, कागजों की स्क्रूटनी की जा रही थी, कोई तुक नहीं बनती, कोई उसका जवाब नहीं है। लेकिन अब बिलाखिर कागजात नामजदगी तो आ गए हैं, लेकिन आज उन्हें दमादम मस्त कलंदर बहुत से मकामात पर आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त देखते हैं कि क्या होता है। और खान साहब के कागजात नामजदगी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पैगाम भी उनके वकला ने जो कागजात खान साहब से साइन करवाए हैं उस पर चीज सामने आई है, डिटेल सामने आई है, वो मैं आपके सामने चलवाता हूं, आप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कहीं ये खान साहब के कागजात नामजदगी चोरी ना हो जाए, और ये भी डर है कि खान साहब के कागजात नामजदगी कोई लेके भाग ही ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ वाली के लोगों, मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके पास अपने मुर्शिद के नॉमिनेशन पेपर। ये नॉमिनेशन पेपर हमने किसी को छीनने नहीं देने, क्योंकि ये नॉमिनेशन पेपर नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये कौम की अमानत है। इंशाल्लाह हम मिलकर जमा कराएंगे अपने खान के पेपर और हमारा खान जीतेगा। और मैं आ रहा हूँ लाहौर N122 पे खान साहब के पेपर लेकर, और हम कल जमा कराएंगे पूरे जोर और शोर से, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान निकलेगा और बल्ले पे ठप्पा लगाएगा इंशाल्लाह। तो जी, एक हैं ये मियाँ वाली के पेपर और दूसरे हैं लाहौर के पेपर्स, और ये जमा करवाए जाएंगे, और देखते हैं कि अब जो उन हलकों के लोग हैं वो किस तरह से पहरा देते हैं इन जगहों पर, इन बैलेट पेपर्स का, इन नॉमिनेशन पेपर्स का। बैलेट का तो अभी पहरा देना दूर की बात है, अब तो इस मुल्क के अंदर हालात इस कदर संगीन अनफॉर्चुनेटली हो चुके हैं कि आपको नॉमिनेशन पेपर्स का भी पहरा देना पड़ेगा। नॉमिनेशन पेपर्स भी चोरी हो जाते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स भी लोग जो हैं वो छीन कर ले जाते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स भी इस मुल्क में चोरी हो रहे हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी बन चुकी है हमारे मुल्क के अंदर। और इसके ऊपर अब ज्यादा से ज्यादा फिर वही बात है कि आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। शेर अफजल मरवत आज क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं और किस तरह से टल खड़का दी हैं, टलियां नहीं खड़काई, और इस वक्त इंतजामिया की दौड़ें क्या लग चुकी हैं, आज हम क्या कुछ विटनेस कर सकते हैं। जैसे ही आज बरोज जुम्मा, ये जुम्मा किस पर भारी पड़ेगा, ये आखिरी आप एक समझ लें कि एक ओवर जो है ना इस फेज का, इस मैच का, इसके बाद एक और मैच शुरू होना है, इस मैच का ये आखिरी ओवर है, और इसका आगाज भी वजीराबाद में आज क्या होगा उस पर आता हूं। लेकिन पहले आप असद कैसर साहब का ये बयान सुन लें, क्योंकि ये बयानात रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बड़े जरूरी हैं। ये तारीख के अंदर चीजें जो होती है ना कुछ लिखी जा रही होती हैं, ये उसके लिए जरूरी है। आप जरा ये सुने। वीडियो के जरिए अपने तमाम कारकुनों को एक तो इस जद्दोजहद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस हालात में जिस तरह PTI के वर्कर जो है ना अपनी लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं और जिस बहादुरी से हालात का मुकाबला कर रहे हैं, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सिचुएशन जो है ना इन्होंने बनाई हुई है,
کہ ہمارے لوگوں کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے. کئی شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہاں کاغذات چھینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن پھر کیوں ہو رہا ہے. الیکشن کمشنر کا کیا کام ہے؟ کیا اس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے بات کرے, یہ ان کا نوٹس لے, اور اس طرح جو ہمارے خلاف جو مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن لے. اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر الیکشن تو نہیں ہے, پھر تو سلیکشن ہے, بلکہ سلیکشن نہیں, سلیکشن پلس ہے. اس طرح کون اس الیکشن کو مانے گا؟ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور کیا اس قسم کے الیکشن کے بعد کوئی ملک پہ اسٹیبلٹی آئے گی, کوئی استحکام آئے گا؟ کیا یہ ملک کے ساتھ بلائی کا کام ہے؟ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے اس ملک کے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہے, اور ہر صورت میں یہ ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم آزادی سے اپنا الیکشن جو ہے نا اس کو کنٹیسٹ کریں. عوام کا فیصلہ ہے, عوام فیصلہ کرے, جس کو عوام مینڈیٹ ہے اسی کو اختیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتر مفاد میں ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, عوام کو موقع ملے, عوام سے ہی اپنے لیڈرشپ چنے, اور تب پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان کرائسس سے نکلے گا. میں اپنے ورکر کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وقت جو ہمارے اوپر مشکلات تھی وہ مشکلات ختم ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے الیکشن جیتے. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ گفتگو جو ہے یہ سن لی. اب ذرا میں بتاتا ہوں شیر افضل مروت صاحب والے معاملے پر. پنجاب میں آج آغاز ہونے جا رہا ہے ورکرز کنونشن کا, اور وزیر آباد یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا. وہیں سے کہانی جو ہے وہ آج عمران خان کا ایک شیر میدان میں اترے گا. اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کے اوپر بہت ٹرولنگ کی گئی کہ وہ پنجاب نہیں آتے, اور نون لیگ والوں نے پنجاب نہیں جاؤں گی اوپر لگا کے کچھ اس طرح یہی بیچارے کر سکتے ہیں. شیر افضل مروت آیا پنجاب, اسے اریسٹ کروایا آپ نے, وہ نکلا, اس کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکا. اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آج وزیر آباد میں جو دمادم مست کلندر کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھیں آج جو وزیر آباد میں ہونا ہے, اور یہ سب کچھ عوام کا رد عمل, اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کو بھی جگانا ضروری ہے, اور پنجاب نے اب انگڑائی لے لی ہوئی ہے. لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے تنگ ہیں, لوگ اس نظام سے, اس سسٹم کے اندر جو یہ ارینجمنٹس چل رہی ہیں ان سے جس قدر تنگ ہے, آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی ذرا سٹیٹمنٹ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مورخہ 22 دسمبر بوقت 2 بجے وزیر آباد کا علاقہ ہے وائیا والی, وہاں پہ ضلعی کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا منعقد ہو رہا ہے, اور جس میں بھی شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اور تمام پاکستان تحریک انصاف وزیر آباد اور گرد و نواح کے علاقوں سے گزارش ہے کہ پنجاب میں یہ پہلا کنونشن ہے جو منعقد ہونے جا رہا ہے, اور جو ملک میں حالات ہیں ان حالات میں بہت ہی زیادہ اہمیت بنتی ہے اس کنونشن کو کامیاب کرنے کی. تو لہذا تمام اہل وزیر آباد اور گرد نواح کے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی مستقبل کے خاطر, خان کے خاطر, پاکستان کے خاطر اس کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے تمام رکاوٹوں کو آپ نے توڑنا ہے, اور آپ نے اس پرامن کنونشن کو کامیاب بنانا ہے. ہم وہاں پہ انشاءاللہ قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے, خان کا پیغام دیں گے, اور انشاءاللہ اکرم آپ نے یہ گفتگو جو ہے یہ سن لی. اور آج وزیر آباد میں یہ آغاز ہونے جا رہا ہے پنجاب کا, اور پنجاب کا بہت بڑا امتحان ہے. خیبر پختونخوا اپنے اس امتحان میں سرخرو ہوا, ایون بلوچستان جو ہے وہ بھی اپنے اس امتحان میں سرخرو ہوا, اور پنجاب جو ہے اب اس کا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ پنجاب اس امتحان میں کتنے نمبر لیتا ہے. تو لیٹس سی کیا معاملہ ہے. ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری سچویشن میں جو ابھی سیناریو بنا ہوا ہے, اس میں آج شیر افضل مروت کا یہ اعلان بہت اہمیت کا حامل ہے. کیا یہ جمعہ نون لیگ پر بھاری ہوگا؟ آلدو اس وقت دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کیا کرتا ہے, نظام ان کے خلاف کیا اقدامات کرتا ہے, کیونکہ نظام ریزسٹ کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.